प्रदेश कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष गोविंद सिंह दोटासरा जी, एनएसयू के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ साथी टिकला साहब, गोविंद राम मेघवाल साहब, अमित बूढ़ी साहब, प्रधानमंत्री भंवर सिंह भाटी जी, गुरतेज सिंह सिद्धू राष्ट्रीय सचिव एनएसयू प्रभारी राजस्थान, लियाना रियाज जी अध्यक्ष महिला आयोग, लक्ष्मण प्रभासा जी अध्यक्ष प्रधान बोर्ड, नरेंद्र गोपाल जी मेघवाल निदेशक अम्बेडकर पीठ, महेंद्र जी गहलोत अध्यक्ष केश कला बोर्ड। आवाज नहीं आ रही है? गुरुग्राम बैजर साहब उपाध्यक्ष माटी कला बोर्ड, जसपाल गहलोत जी जिलाध्यक्ष, नसीम अख्तर जी, जियाउर रहमान जी आरिफ, गजेंद्र सिंह जी पीसी सचिव, मंगलानंद गोदारा जी, वीरेंद्र बेनीवाल जी, कन्हैया जी जवाहर, चेतना चौधरी जी नेता प्रतिपक्ष, राजेंद्र मोदी जी और तमाम हमारे एनएसयू के पदाधिकारीगण, जिला अध्यक्षगण और एनएसयू के बीकानेर के सेंट्रल बैरड जिला अध्यक्ष और तमाम मेरे एनएसयू परिवार के सदस्य। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं एनएसयू के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आपके बीच में मैं आ सका और मुझे कुछ बातें करने का अवसर मिलेगा। आप सबको मालूम है कि एनएसयू के प्रथम अध्यक्ष में बना था राजस्थान का, तो 52 का वर्ष जो स्थापना दिवस मना रहे हो, 52 स्थापना दिवस, जितनी एनएसयू की उम्र है इतनी मेरी राजनीतिक उम्र है और उसी रूप में मैंने एनएसयू को जिया है, जी रहा हूँ और जीता रहूँगा। पहला अध्यक्ष बना, सुनो शांति सुनो, कुछ बातें मैं आपको ज्ञान की कहूँगा, मेरे अनुभव की कहूँगा जो आपको अच्छा लगेगा। भाषण तो हमारे दोटासरा दे दिया, आपको संदेश दे दिया क्या हालात है देश के, प्रदेश के, क्या आपको करना है। मैं क्योंकि एनएसयू में शुरुआत मैंने करी थी, कुछ ज़िंदगी के कई अनुभव भी रहे मेरे, कुछ अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये आप लोग देखें कि एनएसयू का मैं अध्यक्ष बना, पूरे राजस्थान में खुद मैंने भ्रमण किए। अभी मैंने मीडिया को कहा था कि जो आज जिले हेडक्वार्टर है उससे तो कर्फ्यू हुआ करते थे, झालावाड़ भी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इत्यादि थी। बहुत मैंने गाँव दौरे किए और जितना दौरे मैंने उस वक्त किए थे वही आज मेरे काम आ रहे हैं राजनीति के। आज भी 50 साल के बाद, इसका मतलब है कि आपको भी दौरे करने, फिरे लेकर चले, जो कहावत है अपनी समझ लो और बात हो, जितना फिरोगे इतने आगे बढ़ोगे, ये दिमाग में होगा। एनएसयू के जो मैं अध्यक्ष बना तो मुझे ये अनुभव भी हुए। आज मैं आया हूँ आपके सिर्फ मैं बीकानेर एक एनएसयू के प्रोग्राम के खातिर आया हूँ और इसके पीछे में एक सोच है, आप सुनते जाओ मैं बोलते रहूँ कि मैं जब एनएसयू अध्यक्ष में खुद बना, जैसे आप लोग अभी बैठे हुए हो, एनएसयू अध्यक्ष बनते ही हमने एक रीजनल कॉन्फ्रेंस करी थी जोधपुर के अंदर एनएसयू की, और उसमें 6 राज्यों के लोग आए थे, जिसमें राजस्थान भी, उसके अलावा दिल्ली भी, गुजरात भी, महाराष्ट्र भी, ऐसे 6 राज्य थे, डेलीगेट आए थे। महाराष्ट्र नागपुर से तो मिनी बस लेके आए थे हमारे साथ, हम तो बाहर ही जानते। तो जोधपुर जो कॉन्फ्रेंस में निकली, मैं कहना ही जो चाहता हूँ आज मैं क्यों आया हूँ, क्या मैं तो समझा इस कॉन्फ्रेंस का एनएसयू का। मेरे बने थे एनएसयू अध्यक्ष, उस वक्त में मैंने कॉन्फ्रेंस में हमने बुलाया था, तो उस वक्त पे विजय शुक्ला हुआ करते थे केंद्रीय मंत्री,
रक्षा उत्पादन मंत्री थे। वो हमारे NSU कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि रक्षा उत्पादन मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, बाकायदा पूरा प्लेन भर करके खुद आए थे जोधपुर के अंदर। कल से सोच रहा था कभी से चौधरी ने इतना प्रोग्राम किया है, अगर वो मेरे लिए आ सकते हैं तो मैं अगर जाऊँगा तो कैसे जाकर राजस्थान के अंदर। आप थके लगते हो, मुझे थके लगते हो। सीधे बैठो, आराम से बैठो, सीधे बैठो, ढंग से बैठो, सावधानी मुद्रा में बैठो। आप हम नहीं थके हैं, अशोक गहलोत में फ्यूचर कांग्रेस का और देश का नौजवान पीढ़ी पर है। दूसरा मैं आपको एक अनुभव बताना चाहता हूँ। यहाँ बीकानेर, जब मैं बीकानेर एक हमने कैंप किया देशों के अंदर, यहाँ देशों का आवाज है, धार्मिक स्थान है। देशों जब मैंने कैंप किया तो मैं आया यहाँ से जयपुर से, आपको आश्चर्य होगा उस वक्त भी पॉलिटिक्स चलती थी आपस के अंदर। नई बात थी तो आपको घबराना नहीं चाहिए। देश में कांग्रेस में, प्रदेश में, NSU में, यूथ कांग्रेस में चलता रहता है छोटा मोटा। एक भवानी सिंह में शर्मा हुआ करते थे बीकानेर के, UID चेयरमैन बने और नगर पालिका अध्यक्ष बने, जिला प्रमुख बने थे। जब मैं आया यहाँ पे तो हमने कैंप किया। जब मैं उतरा तो मैंने मालूम पड़ा कि जिनको जिम्मेदारी मैंने सौंपी थी वो खुद ही गायब है। आप सोच सकते हो उस वक्त में किस रूप में हमने भवानी संगे शर्मा जो थे यहाँ कार्यक्रम में, उनके सहयोग से हम लोगों ने किस प्रकार से कैंप किया। देश में 3 दिन तक का इनिशिएटिव, कई तरह के अनुभव हुए। मैं आपको तय करना चाहूँगा कि आपका आज जो वक्त दिख रहा है हमें, देश के अंदर कांग्रेस के बारे में चर्चा करते हैं लोग, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का इतिहास रहा है, ऐसे उतार चढ़ाव कई बार पहले भी आए। 77 में इंदिरा गांधी महान नेता थी जिन्हें पोखरण में परमाणु विस्फोट किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद में चुनाव हार गए, खुद भी हार गई, पूरे उत्तर भारत में एक सीट भी नहीं आई। एक डॉक्टर मिर्जा जी नागौर से जीते थे, वो दिन में हमें याद है। उस वक्त हम लोग NSU में थे और हमने जिस में जम के काम किया, उसका परिणाम रहा 3 साल में वहाँ पर आंधी चली इंदिरा गांधी की। हम लोगों को चांस मिला उस वक्त में मेंबर पार्लियामेंट बनने का। और मैं बार बार कहता हूँ आज जो लीडरशिप देश के अंदर है, चाहे वो NSU या यूथ कांग्रेस निकले हुए लोग हैं या कांग्रेस में थे, अब तमाम लीडरशिप आज देश के अंदर PCC अध्यक्ष बन रही है, मुख्यमंत्री बन रही है, AICC के महामंत्री बन रही है या केंद्रीय मंत्री बनी है। तमाम वो लोग हैं जिन्होंने उस जमाने के अंदर जब लोग सोचते थे कि इंदिरा गांधी का राज कभी वापस आएगा नहीं, यह वो राज कभी वापस आता नहीं है, तब जो काम किया हिम्मत के साथ में। आज ही मैं देखता हूँ कि चाहे सेवा दल का एक प्रोग्राम हुआ भी CM रेजिडेंस में, चाहे यूथ कांग्रेस का हो, चाहे NSU का हो, या महिला कांग्रेस का हो, राजस्थान में संघर्ष कर रहे दुताशा के नेतृत्व में कांग्रेस वाले तमाम आप देखते हैं कल भी जल्दी निकली। दमखम है राजस्थान के अंदर, दमखम है राजस्थान के कार्यकर्ताओं के अंदर, आप सबके अंदर। और राजस्थान में कांग्रेस मजबूत रहेगी, देश में मजबूत कांग्रेस बनेगी। मुझे वो दिन याद है जब कांग्रेस आई बनी थी इंदिरा जी के वक्त में, 1 जनवरी को और 15 जनवरी को इंदिरा गांधी आई थी पहली बार रामदेव मैदान जयपुर के अंदर। वो दिन, उसके बाद में लगातार ऐसा माहौल बना पूरे मुल्क के अंदर, हवा चली इंदिरा गांधी जी की और भारी बहुमत से सरकार बनी केंद्र में वापस। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि NSU की भूमिका एक अलग तरह की है। छात्र जीवन में आप लोग जुड़ते हैं, साथ में विचारधारा भी होती है।
विचारधारा कांग्रेस की वही है जो संविधान की विचारधारा, संविधान के संदेश जो हमारे लिए हैं। मैं समझता हूँ कि आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि इस रूप में हमें NSY के कार्यकर्ता के रूप में अपना व्यक्तित्व, अपना कर्तव्य ऐसा बनाओ कि आप देश के काम आ सको, प्रदेश के काम आ सको, समाज के काम आ सको। तो कभी होगा जब आपके दिल में भाव होंगे सेवा के, राजनीति एक माध्यम में सेवा करने। और मैंने अनुभव से कह सकता हूँ, गांधी जी का खुद का कोट है कि रचनात्मक आधार होना चाहिए राजनीति में। अगर आप सोशल सर्विस करोगे, समाज की सेवा करेंगे, तो कहाँ पे भी आता है। कभी अतिथि जी कह रहे थे बजट पेश हमने किया, कल्याणकारी योजना लागू करी, सामाजिक सुरक्षा की योजना लागू करी। कई गरीबों को मालूम ही नहीं होता है कि 10 लाख का बीमा हो चुका मेरा इलाज के लिए, मेरे परिवार का। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। मैंने खुद ने NSU में रहते हुए लगातार सोशल वर्क करने में मैंने विश्वास रखा, गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र के माध्यम से। आज ही वो विचार जो है, जो बचपन में मैंने पाए थे वहाँ पर, वो मेरे काम आता है आज भी। सोच आपकी, संस्कार आपका, आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपका व्यवहार बदल जाता है। तो खाली NSU में नारे लगाने का काम नहीं चलेगा, नारा लगाना एक काम है। परंतु नारे के साथ साथ में इतना जोश दिखाएं, साथ में आप क्या अपनी ज़िंदगी में टाइम लगा रहे हो, उसमें आप कितना सोशल वर्क कर रहे हो, अपने मोहल्ले में, अपने ज़िले में, कच्ची बस्तियों में, गरीबों के पास में, NGO के माध्यम से कुछ भी करें, वो अनुभव अलग होता है लाइफ का। और वो जब मिल जाता है तो आपको आगे बढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है। मुझे अवसर मिला है, इश्यू में अवसर मिला मुझे, मैं इतने दौरे मैंने किए और इश्यू में बोलता रहा। आप है तो NSU के साथी, पर कांग्रेस के जो प्रोग्राम आते हैं AICC से, आपको कौन मना करता है उसकी आपको समर्थन करने से, प्रदर्शन भाग लेने से, आंदोलन करने से? पहचान बनेगी लीडरशिप के अंदर, आपकी कांग्रेस की लीडरशिप में पहचान बनेगी कि अमुक कार्यकर्ता कांग्रेस का है, ये रात दिन एक कर रहा है कांग्रेस के लिए। NSU के हो आप, यूथ कांग्रेस को हो, तो कांग्रेस के आप सती हो गए आप। तो जितनी लीडरशिप आप में डेवलप होगी, एक नेतृत्व विकास करने का माध्यम है NSY, यूथ कांग्रेस और तमाम प्रकोष्ठों के लोग। मैं आपको कहना चाहूँगा, इसी रूप में आप लोग दिमाग रखें कि कैसे आपको आने वाले जीवन में, ये बहुत बड़ी बात कही गई है भैया, जी ने भी कहा आपको, जो आज देश में माहौल है, आज बहुत खतरनाक माहौल है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो रहा है, क्या भूखे मर रहे हैं, रोजगार नहीं है, कमाई नहीं है, नौकरी छूट गई लोगों की, कोरोना के अंदर निकाल दिए गए हैं। धर्म और जाति ऐसी चीज है, जातिवाद फैल गया तो वो भी ध्रुवीकरण हो गया, धर्म के नाम में ध्रुवीकरण कर दिया। BJP को भ्रम भी हो गया है कि चाहे महंगाई कितनी बढ़ जाए देश के अंदर, बेरोजगारी बढ़ जाओ, रोजगार मिल नहीं रहा लोगों को, नौजवानों को, हाहाकार मचा हुआ देश के अंदर, फिर भी हम धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत जाएंगे। ये यूपी में इन्होंने किया, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। धर्म के नाम पे आप चुनाव जिता दोगे, और आज तनाव का माहौल है, अशांति का माहौल है, हिंसा का माहौल है। करौली में क्या हुआ आपको देख लीजिए, और पूरा मीडिया इनके साथ है। मीडिया तो दबाव में, देश का मीडिया के मालिक दबाव में है देश के। किसी को इनकम टैक्स का, CBI का, ED का खतरा महसूस होता है, दबाव में चल रहा है मीडिया। आप सोच सकते हो कि फिर डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी। तमाम बातें आपकी जहन में आनी चाहिए। आप NSU के कार्यकर्ता है तो सोच रखो, आप देश की, दुनिया की
प्रदेश की समस्याओं की, जिले की और समाज की समस्याओं, तब आपका पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व बनेगा, जो बनना आवश्यक है। इसलिए मैंने कहा आपको, कृपा करके आप इशू उठाओ, इशू पे राजनीति करने के लिए आप लोग आगे आए। इशू पे राजनीति करेंगे तब जाके आप असली मुद्दे उठा पाओ। वरना जो स्थिति बन गई देश के अंदर, शासन में वो लोग आ गए हैं जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, जो फाशिस्टी लोग हैं, चुनाव जीत गए हैं, जिस नाम से, जिस नारे से आज वो भूल गए हैं। और मोदी जी को पूछो, 14 के अंदर आपने जो नारे लगाए थे, भाषण दिए थे, काला धन लेके आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, वो कोई नहीं बोला। अगर उनका भाषण उस वक्त का कोई सुन ले तो विपक्ष की भूमिका निभाने की जरूरत नहीं आपको। इतने झूठ बोल करके, इतने लोग गुमराह करके, यूपीए गवर्नमेंट बदनाम करके, जिस यूपीए गवर्नमेंट ने सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इतिहास बनाया है, ये आपका पहली बार अधिकार आधारित युग की शुरुआत है। पार्लियामेंट में कानून बना करके आपको नरेगा मिला है, जो आज वो काम आ रहा है गरीबों के गांव-गांव के अंदर। पहले अकाल सूखा पड़ता था, लोगों के मुंह उतर जाते थे, और वो स्थिति नहीं रही आपको नरेगा आने के बाद। किस प्रकार से आज कोरोना के अंदर लोग पहले चल रहे थे, कितनी बड़ी राहत मिली। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल पूरे देश के अंदर। ये कानून बना के अधिकार दिए आपको। और जो आर्थिक नीति मनमोहन सिंह की थी, तब भी जो झूठ बोल करके 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया है, शेर ही कह रहा है। और लोग गम में आ गए, अन्ना हजारे के और बाबा रामदेव के। तो बाबा रामदेव कहाँ हैं, अन्ना हजारे का किसी को मालूम है क्या बोल रहे थे उस वक्त? मैं आपको कहना चाहूँगा, देश की समस्याएं आपकी समस्या है। कल का भारत आपके कंधों पर आने वाला है, उसका भविष्य। आपको चाहिए किस रूप में आप अपने आप को, जो आपके अभिषेक चौधरी जी प्रोग्राम दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। एक ऐसा अध्यक्ष आपको मिला है, पता नहीं ये क्या जादू कर रहा है आपके हाथ में, आप सब लोग मोहित हो रहे हो। पता नहीं कुछ तो इसमें खूबी होगी। आप मुझे ज़्यादा जानते हो कि शुरू में अभिषेक चौधरी जहाँ जाता है, छात्रों को जोड़ने के लिए, कॉलेज हो, स्कूलें हो, जिस रूप में छात्र जुड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ लंबे अरसे बाद में देख रहा हूँ कि एनएसयू में दमखम आया है। हमारे अध्यक्ष जी जो है दोतासा जी तो वो पीसी अध्यक्ष है, मुझसे ज़्यादा जानकारी उनको है क्या ये एक्टिविटी हो रही है। जब वे मुझसे मिलते हैं, हमेशा अभिषेक चौधरी के पर्सनैलिटी के बारे में, सोच के बारे में, काम के बारे में तारीफ करते रहते हैं। तो आप सोच सकते हो, आपको ऐसा अध्यक्ष मिला है जिसके ऊपर कांग्रेस का पूरा आशीर्वाद है, हम सबका पूरा आशीर्वाद है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार हम लोगों को चांस मिला है देश के अंदर, आप लोग आगे आओ, आप एक इतिहास बनाओ। जिस प्रकार मैं जब भाई थोड़ी बातें सुनने की कोशिश भी करो, सुनोगे नहीं तो समझो कैसे, खाली नारे लगाते रह जाओगे। मैं चाहता हूँ खाली आप नारे लगाने वाले मत बनो, आप देश के इतिहास बनाने में अपनी भूमिका अदा करो, ये बताओ।
चाहूँगा कि आज जो माहौल बना है, आपको अध्यक्ष मिला, क्योंकि मैं खुद इसलिए कह रहा हूँ आपको, हिंदुस्तान के इतिहास में NSU का पहला मेंबर पार्लियामेंट बना है, तो राजस्थान का NSU का अध्यक्ष मैं तब बना हूँ। राजस्थान का पहला केंद्रीय मंत्री बना इंदिरा गांधी के साथ में, डिप्टी मिनिस्टर तो मैं बना था। तो आप सोच सकते हो राजस्थान की NSU का इतिहास बन चुका है दिल्ली के अंदर। पहला मेंबर पार्लियामेंट, पहला डिप्टी मिनिस्टर की शुरुआत मैंने कर दी। अब आपके ऊपर है, और पहला आप NSU का आप समझ लीजिए मुख्यमंत्री, पहला प्रदेश अध्यक्ष, पहला केंद्रीय मंत्री मैंने बता दिया आपको, और AICC का महामंत्री तो मैं समझता हूँ कि मेरे अलावा कई बने होंगे, गुलाम आज़ाद बने होंगे, आनंद शर्मा बने हैं, कई लोग बने होंगे। कहने का मतलब है कि पूरा NSU का दबदबा रहा है दिल्ली के अंदर, ये मत भूलो आप। यूथ कांग्रेस का बहुत बड़ा महत्व रहा है हमेशा, और तो NSU ही है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। गांधी जी की जीवनी पढ़ने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, एक कृपा करके मेरी एक बात मान लो, आप अपने जीवन में सत्य के प्रयोग एक पुस्तिका छोटी सी है, खाली उसको पढ़ लो। गांधी जी के तो 100 वॉल्यूम होंगे, पढ़ने यूथ नहीं। आप एक जीवनी पढ़ लीजिए, थोड़ा आपके व्यक्तित्व में, सोच में, व्यवहार में, जीवन जीने में थोड़ा फर्क पड़ेगा। वो आपके परिवार वाले खुश होंगे और आपकी पर्सनल दिखा रहेगा, और मैं समझता हूँ कि आपको खुद को अच्छा लगेगा। क्योंकि आज जो है आपको लड़ाई लड़ने किन से हैं, पुरुष से लड़ाई लड़नी है। आज देखिए अन्याय अत्याचार उत्पन्न कितने हो रहे हैं, दलितों के हाथ में अन्याय अत्याचार गोली में उतार देते हैं। 70 साल के बाद में भी अगर हमारे रहते हुए ये घटनाएं हो रही है, इससे बड़ा मानव तो क्या करना होगा कि आज हम छुआछूत करते हैं मानव के साथ में। ये तमाम बातों को आपको समझना पड़ेगा, इनके बात को समझना पड़ेगा, उसके ढंग से आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और ड्रग, आप बताइए, मादक पदार्थों की सेवन जो कॉलेज में होने लग गए, कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। और वही लड़के जो ड्रग लेते हैं, वो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, घर में हिंसा करते हैं, घर के अंदर ही। क्या क्या नहीं कर रहे हैं, सुनते होंगे। सोशल मीडिया आ गया है, क्रांति हो गई। राजीव गांधी का सपना था, वो लेके आए इसको, इंटरनेट की सेवाएं लेके आए। वो कहते थे कि ये जमाना 21st सेंचुरी का आएगा, उसमें हमें तैयारी करके जाना है। लोग समझ नहीं पा रहे थे उस वक्त। तो आज देखिए आप, क्रांति हो गई है, पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई। आपके पूरा ज्ञान मुट्ठी में आ गया। जो आप मेरे, मैं समझता हूँ करीब में सभी लोग इंटरेस्ट लेते होंगे, घर में बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। हर चीज़ की नॉलेज आपको गूगल के माध्यम मिल जाएगी, दुनिया की, देश की, प्रदेश की, व्यक्ति की। भाई क्या हो रहा है, उसके फायदे भी हैं। और उससे लोग जो ये हो रहा है, जिसमें कई रेप की घटना होने लग गई सेक्स के माध्यम से, आप गैंग रेप होने लग गए, आप हत्या होने लग गई लड़कियों की, अत्याचार होने लग गए। आपको समझना पड़ेगा NSU के जो कार्यकर्ता की पहचान होनी चाहिए समाज के अंदर। ये NSU का कार्यकर्ता है जो हमारे सुख दुख में काम आएगा, ये आपको पहचान होनी चाहिए, तब आगे बढ़ेंगे आप। आपको संघर्ष करना पड़ेगा ये सांप्रदायिकता के खिलाफ में, जातिवाद के खिलाफ में। आप बताइए, ये कोई कम बात है? राजस्थान की असेंबली में कांग्रेस के अंदर एक MLA सिर्फ मेरी जाति में, एक MLA, सिर्फ एक MLA। कौन है मालूम है? वो मैं खुद ही हूँ। एक MLA है, वो मैं खुद ही हूँ। और फिर भी मुझे ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं, ये बैठे हुए सब बर्दाश्त मुझे कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। आप सोच सकते हो, आप फिर क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हो? कुछ जाति बिरादरी के नाम से या धर्म के नाम से हम राजनीति करें, जो BJP वाले कर रहे हैं, RSS कर रही है, क्या वो रास्ता ठीक है? सरकार बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
विचारधारा जो आपकी है उसको मजबूत बनाना उससे बड़ी बात है। विचारधारा की लड़ाई है हमारी कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, हमारी कोई आरएसएस बीजेपी की कोई दुश्मनी नहीं है, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हमारी विचारधारा है शांति की, सद्भावना की, भाईचारे की, प्यार की, मोहब्बत की। उनकी विचारधारा है नफरत की, अशांति की, हिंसा की, फासिस्टी की। आप सोच सकते हो रास्ता कौन सा ठीक है। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने रास्ता चुना है एनएसयू आने का, वो बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने रास्ता सही चुना है। ये संविधान डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा गांधी के सानिध्य में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस वक्त के बड़े बड़े दिग्गज नेता हुए हैं, लंबी फहरिस्त है। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे, सुभाष चंद्र बोस हुए हैं। लंबा इतिहास है कांग्रेस का। 135 साल के इतिहास में कांग्रेस ने देश को आज़ाद भी करवाया। आज़ाद होने के बाद में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, मैं तो उनका मंत्री था। राजीव गांधी की हत्या हो गई। सरदार बेनर्जी जी थे मुख्यमंत्री पंजाब के, देश नाबूद कर दिया आतंकवाद को, उनकी हत्या हो गई। तो खालिस्तान नहीं बनने दिया देश के अंदर, कम बात नहीं है। ये है सोच, कांग्रेस सोच है। इसलिए आपका रास्ता जो है बिल्कुल सही रास्ता है। आपने जिस प्रकार से आपने ज्वाइन किया है एनएसयू को, सोच समझ के किया है। हम सबका सहयोग आपके साथ रहेगा, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि कृपा करके आप, राजस्थान में एजुकेशन का माहौल बन चुका है। आज आपको मालूम है लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा हो गई है शिक्षा के अंदर, ये स्थिति बन गई है। और साथ में आज यहाँ पर राजस्थान में पहले लोग बच्चे जाते थे महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक में पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल के अंदर, सब जगह। 20 साल पहले मुख्यमंत्री बनाए आप लोगों ने मुझे पहली बार, तब मैंने राजस्थान में जो छूट दी है, कानून पास किया है। अब हमारे यहाँ मेडिकल, इंजीनियरिंग, सब तरह कॉलेज प्राइवेट खुलने लग गई राजस्थान में। उसके बाद में अब तो राजस्थान हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रही है। आगे हमारा सपना और बहुत बड़ा है। जिस प्रकार मेडिकल में हमने अभी 10 लाख का बीमा किया है चिरंजीवी योजना का, ये तमाम काम आपको खुद को समझना पड़ेगा कि हमारी योजना क्या क्या है और क्या उसको फायदा जनता तक पहुँच रहा नहीं पहुँच रहा है, उसको पहुँचाओ आप लोग। तब जाके आप लोग गाँव वाले भी याद करेंगे भाई ये हमारी इमदाद करें, मदद कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, आप कृपा करके इतने फैसले हुए उसको आप ध्यान रखें उनका। क्या पानी संबंधित हो, घर घर जल पहुंच रहा है, नल पहुंच रहा है। कल केंद्रीय मंत्री जी आए थे, देखा मीडिया में आज आपको, मैं राजनीति छोड़ दूंगा दावे कर रहे थे, पता नहीं कब छोड़ेंगे वो तो वो जाने। पर ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया गया है कि जो खुद का विभाग है राजस्थान में, जहाँ सदियों से अकाल सूखा पड़ता रहता है, पानी की समस्या जूझता है। कोई देश में तो राजस्थान जूझ रहा है, वहाँ का मंत्री है और कोई अपने विभाग की, खुद मंत्री होने के बावजूद भी कोई चिंता नहीं कि किस प्रकार से मैं पानी योजना लेके आऊँ, किस प्रकार से फंडिंग करूँ राजस्थान के अंदर। इंदिरा गांधी कैनाल, राजीव गांधी कैनाल हो या ARCP हो, उल्टा झूठ बोल रहे हैं। उल्टा प्रधानमंत्री के टैब पड़े हुए हैं, बोले हुए अजमेर में, जयपुर में इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का प्रयास करेंगे, दिखवाएंगे। आप बताइए उसको आप आके निकालेंगे। एक शब्द बोला उन्होंने अजमेर के अंदर, इतना कोई झूठ बोल सकता केंद्रीय मंत्री? और 5-7 नाम जो आते हैं मुख्यमंत्री बनने के उम्मीदवारों में, ज़्यादातर उनका नाम भी है। अब मैं देखता हूँ कल इतने झूठ बोला वो आदमी, तो कम से कम जनता समझ जाए कि ऐसे चेहरे हैं इन बीजेपी के बारे में मुख्यमंत्री के, तो समझ जाएंगे। कोई चिंता नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं, जिंदगी में 40 साल निकाली मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद में। बीकानेर में क्या था, जोधपुर में क्या था, एक ट्रेन चलती थी दिल्ली के लिए,
ये स्थिति थी, ब्रॉडगेज नहीं थी। क्या क्या हम भी फहरिस्त थे, कल्ला जी जानते हैं। उस जमाने से मैंने जो संघर्ष किया है, आज राजस्थान भर में ब्रॉडगेज आ गई, अब तो इलेक्ट्रिफिकेशन होने लग गया। रात बीकानेर आपका, जोधपुर आपका, पहले आप जाके ट्रेन बदलो दिल्ली के अंदर, कलकत्ता के लिए बहुत लोग रहते हैं, बीकानेर के लोग कलकत्ता में, बम्बई जाओ तो ट्रेन बदलो अहमदाबाद के अंदर, कितनी पीड़ा होती थी लोगों को। आज हिंदुस्तान भर से गुवाहाटी हो, बेंगलोर, चेन्नई, बंगाल हो, बिहार हो, सब जगह जुड़ गए आप लोग। राजस्थान में क्रांति आ गई है, क्या क्या नहीं हो रही है। कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, जुमला बोलते हैं लोग, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। आप सोच सकते हो कि बहुत कुछ किया आपने, आपकी पार्टी ने। आज जो आधुनिक भारत दिख रहा है, ये कांग्रेस की देन, पंडित नेहरू की दूरदृष्टि है। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, इनको शर्म नहीं आती बोलते हुए। आज तक प्रधानमंत्री के मुंह से क्या कभी आपने सुना नाम इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का? जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री है, जिस पद पर आप बैठे हुए हो, उसके पूर्व प्रधानमंत्री को कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ तो बताओ, आलोचना भी करो। कोई कमी रह गई उनमें तो आप आलोचना करो, साथ ये भी कहो ये बहुत बड़ा काम हो सकता था। एक शब्द नहीं बोलते लोग, इतने लोग फासिस्टी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनका कोई यकीन नहीं। लोग तो नेहरू को बदनाम करने के लिए क्या क्या सोशल मीडिया में डाल रहे हैं लोग, जो 10 साल से जेलों में बंद रहा है, 10 साल तक अंग्रेजों के राज के अंदर। ये ऐसे लोग हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने है, चुनौती आपके सामने है। आपको और लोग जोड़ना पड़ेगा, नौजवानों को, छात्रों को सही रास्ता दिखाना पड़ेगा, एनएसयू को मजबूत करना पड़ेगा। तो संघर्ष आपको करना है, हमें चिंता लगी हुई है। राहुल गांधी को देखिए, आप सोशल मीडिया में कितना बदनाम कर दिया। जो आदमी हर चीज़ को, अगर मोदी जी के खिलाफ वो संघर्ष कर रहा है, एक मात्र को नेता है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। जिस में वो बोल रहा है और चेताना सरकार को, जो विपक्ष की ड्यूटी होती है। कोरोना है तो पहले उन्होंने कह दिया, पहले 1 साल पहले ही, भाई कोरोना इश्यूज में आगे बढ़ सकता है। दूसरी लहर आई तो हाहाकार मर गया देश के अंदर, ऑक्सीजन का, दवाओं का। पहले उन्होंने वार्न किया, परवाह नहीं, महंगाई की परवाह नहीं, बेरोजगारी की परवाह नहीं, लोग पैदल चलते गए, लाखों लोग, कितने लोग मर गए रास्ते के अंदर, गरीब आदमी। कोई सोच सकता है? गंगा में कितनी लाशें बही वहाँ पर, कैसे कैसे स्थिति बनी यूपी के अंदर। तो स्थिति बड़ी नाजुक है देश के अंदर। राहुल गांधी अभी चाइना के बारे में कल बोले वो, कि चाइना जिस पर घुस रहा है इंडिया के अंदर, आप चुप हो। अगर ये स्थिति रही तो पता नहीं आने वाले वक्त में क्या होगा देश का। इसलिए देश को बनाया है, त्याग बलिदान के देख के बनाया है। ये मैं उन नेताओं को नहीं बोलना चाहिए जो आज हमारे बीच नहीं है, ज्ञात भी थे, अज्ञात भी थे। आज़ाद करवाया देश को उस जमाने के अंदर जब गुलाम थे हम लोग। आज़ादी के बाद मैंने कहा वो किस प्रकार से त्याग हुए हैं। तो कृपा करके एनएसयू के आप जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, एक एक एनएसयू के कार्यकर्ता मेंबर, उनको पढ़ने की हैबिट डालनी चाहिए। छोटे छोटे अखबार पढ़ना जूस दिमाग में रखो। कई लोग आज अखबार पढ़ना छोड़ दिए, लोगों ने, वो आपको मोबाइल पर आ गया, अच्छी बात है, उसको देखो आप। तो नॉलेज इज पावर। जो नया जमाना आया है, तो एक पूरी दुनिया में कहा बन गई, नॉलेज इज पावर। जिनके पास नॉलेज है वो भी पावरफुल है। आपके पर्सनल वो निकल के आए और आप मेरे नेता ऊपर के आए राजस्थान के अंदर, देश के अंदर। हमारी ख्वाहिश वही रहेगी। हम चाहेंगे अगर नई पीढ़ी को चाहिए, ये वक्त है रगड़ाई करने का, आपकी रगड़ाई आप सबकी रगड़ाई हो रही है आपकी। मैंने मेरे बारे में कहा मीडिया को, मेरी रगड़ाई हुई है तो एनएसयू में हुई थी। आप बताइए, घर बीकानेर का किस्सा बताऊँ मैं आपको। एक बार लोग लेट हो गए थे रात को, डॉक्टर विश्वनाथ मेहरा एक डॉक्टर है जोधपुर के, मेरे सेक्रेटरी थे वो। आपके आगे तिलक जोशी थे, उनके स्वर्गवास हो गया, वो मेरे सेक्रेटरी थे बीकानेर। रात को बसें चली गई बीकानेर से जयपुर के लिए। तो जो लावारिस ठेले होते हैं, हमने उन ठेलों में रात गुजारी है।
और सुबह 5 बजे बस जाती थी, उसमें गए थे। एग्जाम बदल रहा आपको ट्रेनों के अंदर बैठते नीचे होकर उसमें बेडरूम लगा करता था, आदि के अंदर बेडरूम लगा करता था। तो खोलो, उसमें सामान भरो, सेविंग सामान भरो, तो बेडरूम लेके चलो। उसमें हम लोगों ने पूरे NSU के ऊपर काम किया है। बैठते 2 सीटों के बीच में नीचे बचाते, जाके सो जाते थे। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको, मैं समझता हूँ जिस मकसद से आप आए हो NSU में, उस मकसद को हासिल करने में आप कामयाब हो पाओगे, मेरा मानना है। जब जिंदगी का सुनहरा अवसर आपने दिया है NSU को, तो फिर आप ये तो सोचो आप कामयाब कैसे हो, कामयाब कैसे हो। तो सब MLA बन नहीं सकते, सब MP नहीं बन सकते, सब मंत्री नहीं बन सकते, पर आप अच्छे नेता बन सकते हैं, समाज में सम्मानित बन सकते हैं, संतुष्टि मिल सकती है आपको गरीब की सेवा करने से, अच्छे इंसान बन सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो आज PCC हमारी अध्यक्ष जी की नेतृत्व चल रही है, वो चाहती है कि हमारे नौजवान आगे आए। हम सब मिलकर आपको पूरा समर्थन देंगे, जैसा समर्थन आप चाहेंगे वो हम देंगे। पर राजस्थान का आप अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में आप जो एक शुरुआत हो गई है, और माहौल में देख रहा हूँ NSU के ग्रुप में, जहाँ बुलाएंगे हम लोग आएंगे। और मैं समझता हूँ कि आप जो प्रोग्राम अभी सरकार ने दिया आपको, सरकार ने दी, इतने फैसले किए हमने, सब जगह तारीफ हो रही है उसकी। तो आप उन फैसलों को समझें और वो जनता तक पहुँचे, उसमें NSU की भागीदारी बहुत बड़ी हो। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।